कोई भी इस वक्त दुनिया का लीडर या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अमेरिका नहीं जा रहा, उनको पता आगे से ट्रंप आ रहा है। इंडियन एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को क्या ख्याल आया कि 20 दिन पहले चले जाएं? क्या ट्रंप साहब को स्टडी करना चाहते हैं उनकी कैबिनेट को, और मोदी को बताना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, या कि कुछ बाइडेन के साथ चीजें क्लोज कर रहे हैं? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जयशंकर यहां पर बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा पर सवाल उठाने वाले हैं, लेकिन उनके सवाल उठाने से पहले ही अमेरिका ने भारत की चिंताओं पर एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को आखिरी चेतावनी दी है। अमेरिका ने यूनुस से साफ शब्दों में कह दिया है कि हिंदू विरोधी हिंसा रोको, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मंडियां सारी वीरान पड़ी है। इंडिया ने ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर 6 रोजा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा जो है यहाँ पे, वो टेक्नोक्रेट जो है वो इस वक्त इजराइल से भी, ज्यूइश लॉबी से भी आगे जा ज्यूइश लॉबी। बट यूनिस बड़ा गुस्सा है। यूनिस को कल जूते पड़े। एनएसए से, जो यूएस के एनएसए है, उसको बताया गया कि भाई साहब ये जो आपके देश में चल रही है, इससे हमारा मुंह काला हो रहा है। यहाँ पर भारत आके हमको लात मारता रहता है, तुम ये उल्टे काम करी जा रहे हो। तो इसकी वजह से उसको काफी लात पड़ी और अश्योरेंस देनी पड़ी कि साहब ये चीज मैं रोकूंगा। खैर, यूनिस अश्योरेंस तो दे नहीं सकता बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट इन कमांड और कंट्रोल, तो इसके बारे में तो क्या ही कहना। जयशंकर साहब आज वॉशिंगटन डीसी में है, अपने रिलेशनशिप पुराने जो है उनको री एनर्जाइज करने के लिए। नॉर्थ कोरिया के अंदर इंडिया अपनी एम्बेसी, राजनाथ साहब पिछले हफ्ते रशिया गए। दोस्तों, एस जयशंकर इस समय अमेरिका गए हुए हैं। 6 दिवसीय यात्रा पे हैं वो, और 29 दिसंबर तक वो यूएस में रहने वाले हैं। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका के एनएसए जो कि जेक सुलिवन है, उनके साथ मुलाकात की है। और अमेरिका से अब बांग्लादेश को फटकार लगना शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता होगा 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, और उसके बाद माहौल पूरे तरीके से बदल जाएगा। उससे पहले ही अमेरिका से बांग्लादेश को डांटे आना शुरू हो गई है, और जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, मोहम्मद यूनुस के ऊपर काफी प्रेशर आने वाला है, क्योंकि जो डम्मी प्राइम मिनिस्टर या कहें कि जो डम्मी अथॉरिटेरियन इस समय अमेरिका ने बिठाया हुआ है बांग्लादेश में, इसकी वजह से भारत का माहौल खराब हो रहा है। आपको पता होगा बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भाग भाग के भारत में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं अमेरिका में? सुना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं, और डॉक्टर साहब इसको जरा स्टडी करें। कोई भी इस वक्त दुनिया का लीडर या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा अमेरिका नहीं जा रहा, उनको पता आगे से ट्रंप आ रहा है। इंडियन एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को क्या ख्याल आया कि 20 दिन पहले चले जाएं? क्या ट्रंप साहब को स्टडी करना चाहते हैं उनकी कैबिनेट को, और मोदी को बताना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, या कि कुछ बाइडेन के साथ चीजें क्लोज कर रहे हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? बाइडेन के साथ क्लोज नहीं कर रहे। मैं आपको ये एक चीज बड़े बावसूख जराए से ये मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने वो पीरियड देखा है, हाउडी मोदी होते देखा है मैंने टेक्सास में। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब मोदी साहब पहली दफा आए थे यहाँ पे, मैं बल्कि उस जलसे में खुद मौजूद था। चीमा साहब, जो मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि इंडिया विल बिकम मोर क्लोजर टू अमेरिका। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस पे थी। और इस दफा आप देखेंगे कि, और इस वक्त देखें, इनके पास चॉइस भी नहीं है, फंस भी पड़ेंगे इन चीमा साहब अमेरिकन, क्योंकि 12 साल बराक ओबामा ने बड़ी मेहनत करके नफरतें पाली है यहाँ पे। इसने कहा बच्चों नशा करो यार, मरवाना पियो, मौज करो, दम मारो दम। कल देखा किसने देखा है? तुम्हारे पास पैसा बहुत है, डॉलर प्रिंट कर लिया करो और अपनी जिंदगी याशी से गुराओ। काम करने के लिए ये लोग आ जाएंगे, ये करेंगे काम। लेकिन अब चीमा साहब बात ये है कि और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा जो है यहाँ पे, वो टेक्नोक्रेट जो है वो इस वक्त इजराइल से भी, ज्यूइश लॉबी से भी आगे जा रहे हैं। ज्यूइश लॉबी, ये तो अभी चंद मैंने ऑन द टॉप ऑफ द हेड ये हम अपॉइंटमेंट देख रहे हैं ना। विवेक रामास्वामी है, और ये श्री रामकृष्णन है, और दूसरी जो हवाई वाली है, तो चंद है ना। नीचे तो लिस्टें होनी है सारी पॉलिसी रिलेटेड, और सारी चीजें आज भी हैं वैसे, लेकिन आगे भी आएंगे फ्यूचर में। तालीम चीमा साहब, तालीम, जब तक तालीम के नजदीक आप नहीं जाएंगे, आप आगे हम सोचते विजन, हमारा विजन कोई नहीं चीमा साहब। हम शॉर्ट टर्म के घोड़े हैं। सिर्फ यही सोचते हैं कि आज जो लभदा है शामी, वो कहते हैं भान दिहाड़ी लाओ, भान कल किने वेखी है। हम इससे आगे नहीं जा रहे चीमा साहब। मैं जिस तरह मिसाल दूंगा, एक छोटी सी मेरा मिसाल सुन लेना चीमा। ग्रीस के अंदर किश्ती उल्टी है, उसमें कितने इंडियन देखे आप? अमेरिका में आप कई दफा आए हैं, आपने यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कितने साउथ इंडियन देखे, गुजराती कितने देखे आप ट्रक ड्राइवर कितने गुजराती और साउथ इंडियन देखे आप? क्या वजह है?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सारे काम में तुसी पीछे घर बनाए क्लाशों को पा तमाशे मैंने जो इसका आपको रिजल्ट बता दिया 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा 1 करोड़ डंकी ला के आ जाएगा और मेरे जैसे बेवकूफ उनमें से विवेक रामास्वामी ढूंढते हैं मेरे जैसे बेवकूफ उनमें से श्री राम कृष्णन देखते हैं चीमा साहब ये बहुत लंबी बात है बड़ी डेप्थ वाली बात है ना आपके वहां पाकिस्तान में इन पे इन्वेस्टमेंट है कोई चीमा साहब मैं आपसे क्वेश्चन ये पाकिस्तान में कोई इंग्लिश चैनल है तार साहब वो तो बात सही है जरा आप ये बताएं तार साहब अमेरिका बरतानिया यूरोपियन यूनियन क्या पाकिस्तान पे कोई पाबंदियां लगा सकते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस लगा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आज 60 पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स ने आज 60 और लोगों को सजाएं दे दी हैं जिसमें इमरान खान के जो एक भांजे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं तो आप क्या देखते हैं या कि अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने जो स्टेटमेंट जारी की थी दैट वाज टू डिटर पाकिस्तानी अथॉरिटीज के वो इमरान खान के ऊपर मिलिट्री केसेस ना कोर्ट्स में केसेस ना लेके जाएं लेकिन इनको करा लें हाउ डू यू सी दिस ये ना आपका मिसाइल वजह बनेगी ना आपका इमरान खान वजह बनेगी आपके ऊपर सैंक्शंस और पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई अगर इन्होंने ईरान पे हमला करना हुआ मैं आपको देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस वेस्टर्न कंट्रीज ये सिर्फ जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स के ऊपर ना इसको टूल को इस्तेमाल करके कंट्रीज के ऊपर चढ़ते इसका हकीकत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं ये बिल्कुल गलत बात है ये नहीं सोचना भी नहीं चाहिए अगर सीरिया से जंग आगे बढ़ी तो आप पे पाबंदियां मजीद लगेंगी अगर इनका मूड बनता हुआ आज होतियों के ऊपर यमन के ऊपर मुसलसल अटैक कर रहे हैं इजराइल सुबह शाम सीरिया के ऊपर कर रहा है वहां पे अटैक कर रहा है अगर वहां से प्रोग्रेस करके ईरान की तरफ गया तो आप पे पाबंदियां लगेंगी और दूसरा मैं बताना चाहूंगा ये जो घरों से भागे हुए लौंडे लपाड़े हैं ना इनकी हिस्ट्री इनका बिल्कुल दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसकी वजह यह है पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन खासकर रिपब्लिकन हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं क्योंकि दे कैन डिलीवर स्ट्रांगली तो ये इनको पता नहीं है इस बात का अगर प्रैक्टिकल हुए तो अगर ये प्रैक्टिकल हुए और युद्ध वाली साइड पे जाते हुए तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट विल सर्व देम बेटर मैटर इफेक्टिव इसके और दूसरा आपके ऊपर सारी पाबंदियां तब लगेगी अगर जंग यमन से और सीरिया से आगे बढ़ती हुई तो आपकी हर चीज चुभेगी मैंने जिस तरह शायद पहले भी आपको कहा था कि मिसाइल का यहाँ पे वो जिस बंदे ने जॉन फाइनर ने मैं हंस रहा था डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसने कहा जी ये वहां से मिसाइल चलाएंगे यहाँ लगेंगे 12,500 किलोमीटर का फासला तय करके मिसाइल आएगा उसकी रेंज सारी 2500 लेकिन उसका इशारा था कतर के ऊपर जब कतर है दूसरी बेसिस है तो ये तो फिर तुसी या तो इस तरह करो पाकिस्तान को सैकलां दे चले जाओ फिर तो 100 मील का मिसाइल भी इनके लिए खतरनाक है लेकिन उसका सारा इशारा ईरान की तरफ है ईरान है टर्की है यमन है सारा अगर उस साइड पे बढ़ते हैं ताइवान में जाते हैं और चीजें तो इसमें फिर अगर आप इनके साथ काम ना आपने